मरामी जी प्रदेश के महिला पुरुष अध्यक्ष, प्रदेश के प्रवक्ता हमारे राधेश्याम ककोड़िया जी और हमारे प्रदेश के महासचिव आदरणीय राम खेलावन तिवारी जी, उपाध्याय जी और तमाम मातृशक्ति या पितृशक्तियां, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सभा के माध्यम से तो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत हमको जमीन में करना है और जमीन में हमको दिखता नहीं है। एक हरियाणा का कहावत था कि बोलो मगर बको मत, बोलो मगर बको मत और खाओ मगर चखो मत, देखो मगर तको मत और चलो मगर थको मत। क्या हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी थक गए क्या? हम अगर हम 4-5 हजार जनता इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं तो सत्ता कैसे हासिल करें? इतना बड़ा जिला है और 3 विधानसभा है और 3 विधानसभा में हम 5,000 जनता इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कमजोर है। हमारी पदाधिकारियों से भी निवेदन है और जिला के पदाधिकारी तमाम, हमारा अब काम जो है ना पोलिंग बूथ पर होना चाहिए और हम कर रहे हैं, बड़ा बखूबी से हम कर रहे हैं। कल एक चुनाव हुआ जनपदों का और पंचायतों का उपचुनाव। हम भी सोच रहे थे कि डिंडोरी बहुत कमजोर है और सहपुरा विधानसभा जो है ना मेरा लगता है, मैं भी समझता था क्योंकि बार बार हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कई टाइप के सरकारी कर्मचारी बहुत कमजोर है। आप लोग जो है ना थोड़ा तेज काम, और मैं मान रहा था और मैं आज भी मान रहा हूं, क्योंकि दुश्मन को चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दुश्मन तो दुश्मन होता है, उसको छोटा नहीं माना जाना चाहिए। छोटा भी दुश्मन कभी कभी बाहर बहुत भारी पड़ता है। कल चुनाव का रिजल्ट आए तो 3 कब्जा कर ली हमने, भाजपा और कांग्रेस सब साफ हो गया। कल की रिजल्ट है तो ये काम करने कार्यकर्ताओं के ऊपर होता है। हम का बहुत दूर दूर दौड़ते हैं, हर जिला में जाकर के वक्तव्य देते हैं, हर जिलाओं के कार्यकर्ताओं को सुदेश करते हैं, आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, निवेदन करते हैं कि भैया अपने अपने विधानसभा में कम से कम दादा हीरा सिंह मरकाम जी बार बार कहते कहते हमारे बीच से चला गया, पर उनकी सपनों को हम कैसे साकार करें, उनके उद्देश्यों को कैसे पूर्ति करें, अब तो लग जाना चाहिए हमको। पर हम लोगों ने आज भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कल बिछिया का एक जो है ना जनपद रहा वो जीता, सिवनी का लखनऊ ने एक जनपद चुनाव हुआ वो जीता और 3 हमारे सहपुरा विधानसभा का था और सरपंच भी हमने जीता। तो अगर कहीं ना कहीं काम चल रहा है या कार्यकर्ताओं के लगातार वो ताजा है, इसलिए न जीते हैं, नहीं तो हमसे बड़े बड़े पार्टी वाले पैसे वाला है और पैसा ही सब जगह काम नहीं करता। हम तो बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमारे आर्थिक मजबूत हो जाए तो उन भाजपा कांग्रेस वालों को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे प्रचार करने का, ये मैं जानता हूं, पर सब लोगों को लग जाना चाहिए हमको काम में। अब आपके अनूपपुर है, ये खनिज संपदा का भरपूर है,
और हम शहडोल और उमरिया और अनूपपुर अभी से हम नहीं छोड़े थे। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा, मेरे को याद है 2003 से पहले कि शहडोल को हम देख लेंगे, अनूपपुर को देख लेंगे। अनूपपुर तो बाद में जिला बना, हमने यहाँ बिल्कुल दखल अंदाज नहीं किया, लेकिन लगातार यहाँ कमजोर नजर आ रहा है। तो हमारा सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि भैया कम से कम एक विधानसभा में लग जाए पुष्पराजगढ़ में। अनूपपुर को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां ज्यादा ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबलों का वोट ज्यादा है, आदिवासियों का वोट ज्यादा है, तो सभी मिलकर के कितने पोलिंग बूथ है भैया जिलाध्यक्ष? हाजी 270 है, हमारे इधर 336 है, और आधा काम हमारा पूर्ण हो गया। हमारा अमरपुर बचा है और थोड़ा सा पट्टी जो है ना शाहपुर वाला, ये जो कमजोर है, हम पूरा लगे और बाकायदा डाटा लेकर के, ऐसा नहीं पूरा कंप्यूटर से। और पिछला जो चुनाव है, वो चुनाव में कौन कौन पोलिंग बूथ में कमजोर रहे, आप लोगों ने लिया होगा पिछला रिजल्ट। अब ये भाषण से ज्यादा काम ठीक नहीं है। हमको ये पूरा बरसात में हमारे कुछ विशेषज्ञों से हमने बात किया है, कैडरों का, कि कार्यकर्ता कैसे काम करे, कार्यकर्ताओं को कौन कौन जरूरी है। जब तक कैडर नहीं होगा तो काम दुश्मन को कैसे आप पहचान पाओगे। आज आपका पीला गमछा भाजपा भी रखने लगा और कांग्रेस के लोग भी रखने लगे, और एक गद्दार जो है ना वो आपका दादा मरकाम को बेवकूफ बना करके जो शहडोल में दिल्ली ले गया था और कहता था कि 1 करोड़ जनता इकट्ठा कर रहा हूं। दादाजी ने वो गमछा पहना दिया वहां दिल्ली में, उसका नाम है क्या, अलावा जी, और पूरे आदिवासियों को बेवकूफ बना करके और कांग्रेस से टिकट लेकर के और विधायक बनाए। आप यहां से लेकर के पूरा रैली निकाला है पिछले विधानसभा के उसमें। तो ऐसे बेईमान और गद्दार हमारे समाज का जो विभीषण है, इनको भी चेतना पड़ेगा। अगर हम सही रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, सही हम जो सत्ता में हासिल करना चाह रहे हैं, और नहीं तो कांग्रेस 50 सालों से शासन किया, हमारे इतिहास खत्म किया, हमारे किला महलों का प्रतीक खत्म किया। हम लोग किला और महल नहीं जानते थे, राजा और महाराजाओं की बात नहीं जानते थे। धन्य दादा हीरा सिंह मरकाम जो गोंडवाना की बात ला करके और आप तक जो है ना रख करके गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दादाजी का देन है। हम बगल का मंडला जिला था, आज भले डिंडोरी जिला है। कभी हम मोती महल नहीं देखे, कभी सतकंडा महल नहीं देखते थे, ना हम पढ़े ना लिखे उस जमाने में। लेकिन आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना के वैभव, गोंडवाना के संस्कृति, गोंडवाना का धर्म संस्कृति, गोंडवाना का राजनीति सब आपके सामने रखा, और आज हमको गर्व है दादा हीरा सिंह मरकाम। और वो दरमियान आज बड़े बड़े जो है दिल्ली से आके प्रधानमंत्री जय पड़ा प्रेम राज करे गोंडवाना, ये नारा जो है ना मोती महल में आकर के और बोलते हैं। और गृह मंत्री आपके देश के, आपके जबलपुर में आके जय पड़ा पेन और पीला गमछा रखने लगे। तब हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे जो विभीषण हैं, हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे जो भाजपा का विधायक हैं, इन लोगों ने ये विभीषण का काम करके आप लोगों को गुमराह करके थोड़ा बहुत पैसा देके दारू पानी पिला करके और उनकी बात आप लोगों ने मान लेते हैं, और उसकी दरमियान यह है कि 5 साल अन्य अत्याचार, शोषण, बलात्कार, और आप खनिज संपदा से दूर होते जा रहे हैं। आज आपके जमीन से कोयला निकल रही है। आज हम बार बार बोल रहे हैं कि हम आपको 20% उस जमीन से जो कोयला निकलती है उसकी लाभांश जो ठेकेदार निकालते हैं, अगर 1 करोड़ अगर एक माह में वो कमाते हैं तो 25% यानी 25 लाख हमारे जो मालिक
उस जमीन का मुआवजा छोड़ करके उसको दिलाने की बात करते हैं, क्योंकि ये काम नहीं हुआ है। आजादी के 75 साल में उसको हक और अधिकार नहीं मिला है आदिवासियों को। नाम पूरे आदिवासी, कांग्रेस भी आदिवासियों को नाम ले रहा है, भाजपा के लोग भी आदिवासी हो, बहुजन के लोग भी आदिवासी हो। तो आदिवासी इतना लोग ले रहे हैं और इतनी भला करना चाह रहे हैं, तो ये आदिवासी तो अब तक उठ के और मजबूत हो जाना चाहिए। 75 साल में क्या कर रहे हैं? और इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि ये जो विभीषण है, चाहे वो मार्को हो, क्या नाम अपने फुंदेलाल मार्को हो, चाहे आपका बिसाऊलाल जी हो, इन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। और आप लोगों ने रिश्तेदारी और तमाम करके कांग्रेस का झंडा पकड़ करके और उनका काम किया। मैं पिछले चुनाव में हमारे ललन भाई था जिलाध्यक्ष, उपचुनाव की बात कर रहे थे, मन का मत लड़िए चुनाव, बोले खाली चला जाएगा। मन का नहीं, मन का चुनाव मत लड़ो, क्योंकि आपको वोट नहीं मिलने वाला। और मेरे ख्याल से वो जो पहले मिला था वो और खिसक के आ जाएगा। मेरे ख्याल से 500 के 1000 मिला था। मतलब दिन दिन हम पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने का मकसद ये है कि हम में या तो तालमेल नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। इतना बड़ा अभी रात में अभी सभा लगा लो, 10,000 15,000 जनता होगा, सब लोग आ जाते हैं गाना सुनने। रात भर भी गाना सुना रहा है बेचारा पूरा राजा महाराजा इतिहास तमाम हमारे वक्ता लोग, लेकिन इतने दिन में आज तक छू चाय भी नहीं हो रहा है हमारे समाज का। तो मुझे लग रहा है, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आदिवासी होना ही पाप है, आदिवासी होना ही पाप है। मैंने अभी वहाँ घोघरी में बोल रहा था, बहुत लोग हंस रहे हैं। इनके जमीन छिन जाए चुप पड़े हैं, इनके खनिज संपदा निकालने चुप पड़े हैं, इनकी बहन बेटी ले जाए चुप है, इनकी हक और अधिकार ले जाए, तो पाप ही हुआ ना। हमारे साथ अन्य अत्याचार है। इधर हम, अरे माछी भी इधर काटता है तो चटाक से मारते हैं माछी को, या तो मर जाता है या भग जाता है। हम इतना भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं गलत हो रही। और इसलिए मैं निर्देश नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि इस बार बहुत सही मौसम है राजनीति के लिए। हर वर्ग बोलता है, भाजपा के लोग भी बोलते हैं, कुछ लोग सही हैं कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, और जब ऐसे मौका नहीं आएगा, काम नहीं करेंगे तो वही होगा। भाई अगर हम खेत को सही बखरा दोती नहीं करें, गर्मी में हम लोग सजाए बजाए नहीं, तो फसल अच्छा होगा नहीं होगा। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं, और ज्यादा होगा तो ये बरसात में जगह जगह हम कैडर करेंगे काम कैसा किया जाता है, क्योंकि जब तक कैडर नहीं होगा तब तक जो है ना हम अपनी वोटों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अभी जैसे कमलनाथ वाली बात आई, कमलनाथ को पत्रकार किसी ने छाप छूट करके उल्टे सीधे कर दिया, कमलनाथ घबरा गया, और पत्रकार पूरे रात बोले गोड़ 3 जिला का बता रहा है गोड़। अरे भैया, गोड़वाना तो आधा दुनिया था, और हम नहीं कर रहा, इतिहास कर रहा है, ज्योग्राफी कर रहा है। हम गोड़ की बात नहीं कर रहे, हम गोड़वाना की बात कर रहे हैं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, पता है आज उद्योगपति हो गए तो पैसे की बात करता है, किससे पैसा कमाया, किसका धन लूटा, आदिवासियों का। इधर आपका क्या बना है, वो कौन सा फैक्ट्री माउजर भी किसके जमीन में लगा, कोयला कहां से आ रही है, हमको बेवकूफ बना रहा है। हमारे जमीन में लाखों करोड़ों पैसा कमा करके आज हमने वहां सिगरौली के बाद देखा, अडानी अंबानी और रिलायंस तमाम कब्जा करके बैठे हैं। वो बेचारा आदिवासी ना बोल पा रहा है, ना रो पा रहा है, ना देख पा रहा है। हमने वहां जाकर के सर्वे की,
14 अप्रैल को हम गए, 13 अप्रैल को हमने बैठे, इनकी दशा तो देखें। उसको 60 बाइक प्लाट दे रहा है, 40-60। अब वो गैया बच्चे कहाँ बांधेगा? उनकी बाल बच्चा कैसे रहेंगे? मकान को चाटेगा, खेत धुलकर लुट गया, करेगा क्या? और करेगा क्या तो उसका दोषी कौन है? उस समाज का राजनीति करने वाले यहाँ जाति प्रमाण पत्र लेकर के, चाहे वो बिसाऊ हो, चाहे वो क्या नाम सांसद यहाँ शहडोल का, उसकी बात भी किया। मैं बैठा हूँ भोपाल में, 80 से रहा हूँ, तो घर में जाता था, मामा कहता। ये कौन दोषी है? हम लोग का। इनको पटल में रखना चाहिए उस समाज का। अगर उसके जल जंगल जमीन छिन रहा है तो कौन को बात करना चाहिए? बिसाऊ लाल को बात करना चाहिए कि यहाँ गलत हो रहा है। यहाँ फुंदेलाल मार्गों को बात करना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे आदिवासी जंगल जमीन छिन रहा है, हमारा कौम कहाँ जाएगा? जाति प्रमाण पत्र इसी कौम से लिया है, उसके बाप का बपौती नहीं है। अगर ये समाज नहीं होता तो प्रमाण पत्र नहीं बनता, और प्रमाण पत्र नहीं बनता तो विधायक नहीं बनता, सांसद नहीं बनता। हमको सिखा रहे हैं लोग। इतने बड़ा बहुलता समाज, इसलिए ना आदिवासी बोल रहे हैं कि आदिवासी बहुलता है। और आदिवासी बहुलता इसलिए तुम्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आपको आरक्षण दिया था कि इनके समाज से जो है ना चुन करके जाएं, तो समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा, इसका विकास वो पटल में रख करके और इनकी हक और अधिकार की बात करें। पर इन नालायकों ने आज तक बात रखा इस समाज के लिए। आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने पूरे पैदल चल करके इस समाज का जो है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि दादा तेरा नेक कमाई और तूने सोती कौम को जगाई। आज पूरा कौम जग करके और हक का अधिकार को लड़ने के लिए आज तैयार है। और इसलिए आप सब लोगों को हमारा निवेदन है, आप तो जी लेंगे, आप तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी आपका कहां खड़ा होगा इसके बारे में कौन सोचेगा? आज शिवराज चौहान शिक्षा से वंचित कर रहा है, प्राइवेटीकरण कर रहा है। अब आप तो हम पूछ रहे हैं कि 20,000 मंथली आपके बच्चा और बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कहां से ला के पढ़ाओगे? तो कहोगे कि बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास कोई साधन नहीं है, एक काम करते छोड़ दे, कहीं प्राइवेट में कुछ कर ले या हरवा चरवा लगे। यही रास्ता है ना आपके पास कि कोई दूसरा रास्ता है? बताइए कोई दूसरा रास्ता है क्या? 20,000 25,000 रुपये अपना पर मंथ को बच्चों को पढ़ा लो। यहां कल तक आरक्षण में जो नौकरी करे उसको 50,000, 60,000, 80,000 आज भी मिल रहा है मास्टरों को, आपके कुछ कर्मचारियों को मिल रहा है। अब सरकार ने वो बंद करके और प्राइवेट करने जो ना आउटसोर्स लगा रहा है और 21,000 में काम करवाएगा। तो 21 महंगाई इतना सीमा लंबा है, इतने जो ना चरम सीमा पर है महंगाई, तो आपका जी लेगी कि बच्चों को पढ़ा दो? अभी तक क्या है, इनके पास पैसा धंधा पानी, वो कर्मचारी भी सो रहा है, आपको 1 रुपया सहयोग नहीं कर रहा है कि चलो यार ये कुछ कर रहे हैं तो इनको 2 रुपया दे दें महीने में, ये भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो तो नौकरी कर लिया, लेकिन उनके बाद बाल बच्चे कहां जाएंगे? कौन लड़ाई लड़ेगा उसका? तब क्या करेंगे? फिर तो प्राइवेटीकरण में 10,000 5,000 में काम कर रहे हैं। आज भी कलेक्ट्रेट में जाकर के आपको तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है, लेकिन मेरे को अंदाज है कि आउटसोर्स में आपके कलेक्ट्रेट में जाकर के कंप्यूटर चला रहा होगा, उसको पूछ लेना कल जाकर के। मेरे डिंडोरी में तो है, कितना पैसा मिलता है? 5,000 में काम कर रहा है। एक ड्राइवर कलेक्टर का था, मेरा एक कार्यक्रम था, प्राइवेट में रखा दिया है,
वो कहे साहब मेरे को रेगुलर करा दे। तो मैंने कहा क्या है, अभी तो वो अंशकालीन में दिए हैं, मास्टर में भी नहीं चल रहा है, तो कितना दे रहे हैं। मेरे ड्राइवर के यहाँ शादी था तो मैं नहीं ले गया। तो मैंने कहा यार वो रिश्तेदार मराबी था, फोन करके बिजली वाला मराबी बुलवाया, तो हम फिर ले गए उसको। कहाँ का कार्यक्रम में, ये अपने सैपरा के जो उमरिया जिला है उस तरफ। तो मैं पूछा कितना देता है, करीब 5,000। तो 5,000 में क्या करें, पर उसकी घरवाली एक टीचर है। तो मैं कहा कहाँ है, तो बोले वो कोतवाली तरफ। तो मैंने कहा मैं पास में ला देता हूँ बोल बाल करके। बोले नहीं साहब वहाँ ठीक है। ये दशा है। आप कर्मचारियों को पूछो, उनके दिमाग में डालो। अभी तक जो ना पेमेंट लेकर के जो करा रहे हैं ना, गाड़ी भी खरीद रहे हैं, बंगला भी बना रहे हैं। कल बंगला नहीं बना पाएगा तुम्हारे बाल बच्चे, कल जी नहीं पाएगा, और उसके बाल बच्चे होंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। इसलिए कर्मचारी लोगों के लिए हमारा निवेदन है, ये 70 अटल बिहारी सरकार रहा तो पेंशन बंद कर दिया, और आज भी पेंशन बंद वाला चल रही है। और विधायक का पेंशन, एक बार विधायक बन गया तो मरते तक वो पेंशन लेगा, एक बार सांसद बन गया तो मरते तक पेंशन लेगा। और यहाँ 60 साल की उम्र में जो 30-40 साल में सास की नौकरी करके सेवा दिया, उसके बुढ़ापा काल का पेंशन बंद कर रहे हैं। ये है इनकी सरकार, भाजपा की सरकार। इसलिए हर आदमी को, हमारे हर कार्यकर्ता का, हर पदाधिकारी हमारा जो है ना, अब फील्ड में लग जाए और गांव बांट लो, 5 पोलिंग बांट लो, इतने में ये काम करेगा, 5 पोलिंग उधर बांट लो पूरा करके, और अपन को इतना अनुभव हो जाए कि इतना वोट हमको मिलना है, ये तय कर लो, जीत जाओगे। पहले टोटल लगा लो भाई, और ये काम करना पड़ेगा। और मैं तो चालू कर दिया, हो रहा है हमारा काम। तो ये तमाम बातें हैं साथियों। दूसरी 275 जो अपने वो बोला था, क्या नाम अपने सुप्रीम कोर्ट का वकील, ये जो 275 का राशि है, जिसकी बात जो सरकार ने पूरा खा गया अभी तक, वही पैसा की बात करा है कि 1-1 करोड़ एक परिवार को दिलवाएंगे। लगाया है केस, सरकार ने लौटा दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार के यहाँ लिखे हैं पत्र, और वही उधर लगवाया था, कहाँ जहाँ 10,000 अभी देना शुरू हो गया तेलंगाना में। और वही बात जो है, ये बात जो है ना करके गया है, वो हंसी मजाक नहीं है कि आदिवासियों को जो राशि, जो सरकार का जो विकास का राशि है 275 अनुच्छेद ST SC OBC का प्लान, सब प्लान का जो पैसा है, वो उसमें केस लगा रहा है और सरकार को दुखित कर रहा है। और इसलिए हम सबको एक होकर के, हमारी जो आपसी लड़ाई है, आपसी जो तानाशाही है, एक दूसरे के जो ना, हमें सब लोग एक हो जाओ। कोई नहीं, ये संगठन है, और संगठन में सबको अपन को मिलकर के आगे चलना है। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि मेरा राष्ट्रीय महासचिव मुखातिथि के तौर पे आए हैं, मैं उनका भी सुनना चाह रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं, और ये बातें बहुत सारे जो है ना, ये खुले मंच में बात करने का नहीं है। इसको